Dear students, today we will start new topic maxima and minima. Maxima and minima. Let fx be a real function defined on an interval closed interval ab. Real function means its domain and range both are real numbers. So fx defined in a closed interval ab. First, fx is said to have the maximum value in closed interval ab if there exists a point c in ab. क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी होगा सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. एक फंक्शन एफ एक्स है, डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में. अगर कोई पॉइंट सी मिलता है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ऐसा है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी, एफ एक्स का हर वैल्यू एफ सी से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. देन एफ सी इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इस तरह का अगर आता है तो एफ सी मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए. और सी इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसी पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है. सो सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इसी तरह से एफ एक्स मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का कब होगा? एफ एक्स इज सेड टू हैव द मिनिमम वैल्यू इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी. यहाँ पर क्या था मैक्सिमम वैल्यू के लिए? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. हेयर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. एंड एफ सी इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड सी इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ए बी. ये दोनों डेफिनेशन है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का. इसको इस एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं. एक फंक्शन डिफाइंड है, पहला एग्जांपल एफ एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5. फंक्शन डिफाइंड है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, एक्स इज रियल नंबर. अब हम लोग को देखना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो वी नो दैट माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हम लोग इसमें माइनस लगा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. सो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. तो वही हम लोग लेके चल रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. कोई भी रियल नंबर के लिए कंडीशन ये होता है. अब हम लोग का फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो एडिंग 5 बोथ साइड्स, अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग 5 ऐड करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर हो जाएगा 0 प्लस 5 दैट इज़ 5. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. और ये क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही एफ एक्स है, तो इसके बदले हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं. तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ये कौन सा कंडीशन आ गया? मैक्सिमम वैल्यू का. एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी अगर होता है तो एफ सी इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. सभी एक्स के लिए ये हो रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 5 से छोटा या बराबर होगा. सो इस फंक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, 5 हमें ये क्या हो रहा है? हमेशा फंक्शन इससे छोटा या बराबर है, सो 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा. और ये किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है? कब एफ एक्स का वैल्यू 5 होगा? व्हेन एक्स इज़ 0. एक्स का वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे, अगर एफ एक्स की जगह 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, मीन्स एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा. सो 0 पॉइंट पर एक्स जब 0 होता है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू 5 है. सो 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. इसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का. सो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. अभी मिनिमम वैल्यू का एग्जांपल इसी तरह से ले लेंगे. यहाँ क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये डिफाइंड है, एक्स बिलोंग्स टू आर. वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो ये 0 से बड़ा होगा. एडिंग 5 बोथ साइड्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 5 इज़ 5. और ये क्या है? एफ एक्स है. सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब यहाँ पर कंडीशन मिनिमम वाला आ गया. एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, देन एफ सी इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स. अब यहाँ क्या हो रहा है? एफ एक्स हमेशा 5 से बड़ा या बराबर है, मतलब 5 इसका मिनिमम वैल्यू है. सो 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन रियल नंबर आर. और ये कब मिनिमम होगा? एफ एक्स 5 के बराबर जब होता है तो एक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा. सो 0 इज़ द
पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन आर।